ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब्बा जान चाचा जान के बाद अब जिन्ना का जिन निकलकर सामने आ गया है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अब और कौन कौन से जिन बाहर आते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ कर अब चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव पर चौतरफा हमले शुरू कर दिए हैं। दरअसल रविवार को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण करते हुए सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही संस्था से पढ़कर निकले, बैरिस्टर बने और उन्होंने देश को आजादी दिलाई। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि इन सभी लोगों ने मिलकर आजादी के लिए हर तरह का संघर्ष किया। भाजपा के लोग वाकई पटेल जी को मानते हैं तो तीनों कृषि कानून रद्द करें। जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे। अखिलेश यादव के इस बयान को अब विपक्षी दलों ने चुनावी हथियार बना लिया है। अखिलेश यादव के इस बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लोह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लोह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। वहीं अखिलेश यादव को निशाना बनाते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी नहीं, ये नमाजवादी पार्टी है। अखिलेश को माफी मांगनी चाहिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सरदार पटेल की जयंती पर अखिलेश यादव मोहम्मद अली जिन्ना का गुणगान क्यों कर रहे हैं। तो वहीं योगी सरकार में मंत्री
मोहसिन रजा ने कहा है कि विभाजनकारी जिन्ना की विचारधारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा है, कहकर अखिलेश यादव ने देश के महापुरुषों का अपमान किया है। उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। देश के अंदर कुछ लोगों के दिलों में अभी जिन्ना की विचारधारा है। बता दे, उत्तर प्रदेश की राजनीति को गहराई से जानने वालों का कहना है कि यह अखिलेश यादव की नासमझी है। वे वही गलती कर रहे हैं जो आडवाणी ने पाकिस्तान जाकर की थी। उनका मानना है कि अखिलेश यादव ने एक अनावश्यक विवाद मोल लिया है। भाजपा तो वैसे भी हिंदुत्व कार्ड खेल रही है और उन्होंने भाजपा को एक और मुद्दा थमा दिया है, जिसका चुनाव में भाजपा जमकर इस्तेमाल करेगी, क्योंकि वह ऐसे ही मुद्दों की तलाश में रहती है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।